गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे कब दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट पॉसिबल है। क्या हर दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट निकाली जा सकती है, कोई कंडीशन है, कैसे इस प्रोडक्ट को इजी बनाते हैं। अगर मुझे कोई एलिमेंट A32 फाइंड करना है, इसके रिजल्टेंट मैट्रिक्स, जो भी इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा, क्या उसमें ये एलिमेंट है, ये ढूंढने के लिए मुझे पूरी प्रोडक्ट ढूंढनी पड़ेगी, डायरेक्ट पता चल सकता है। क्या मुझे इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे सारे एलिमेंट ढूंढने पड़ेंगे, या मैं डायरेक्ट ये आंसर निकाल सकता हूं। अब हम इस प्रोडक्ट को इजी बनाने के यही तरीके सीखेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वैभव गर्ग फिर से आपके सामने, केवल टॉपिक पढ़ाने के लिए नहीं, टॉपिक को इजी बनाने के लिए। तो हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स A एंड B, A इंटू B इज डिफाइंड, यानी कि क्या ये प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं, तो इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं डिफाइंड। तो A इंटू B इज डिफाइंड ओनली व्हेन, हम डिस्कस कर रहे हैं कंडीशन पर, इफ मैट्रिक्स A इज ऑफ ऑर्डर m into n and B is a matrix of order p into q, then this n should be equals to p. It means column of A should be equals to rows of B. मैं आपको यहाँ रिमाइंड करा दूं कि पूरे मैट्रिक्स में रो का नाम पहले लिया जाता है, कॉलम का बाद में। प्रोडक्ट में भी यही करेंगे, हम रो का नाम पहले लेंगे, कॉलम का बाद में। लेकिन चेकिंग रूल में उल्टा है, हमें चेक करना है कॉलम ऑफ ए फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल्स टू रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, देन द प्रोडक्ट विल बी पॉसिबल, अदरवाइज प्रोडक्ट विल नॉट बी पॉसिबल। Then it is the condition n should be equals to p, and at the same time we will check the order of resultant matrix क्या होगा। The resultant matrix will have m rows and q columns. m into q will be the order of resultant matrix. तो यहां से स्टार्टिंग से ऑर्डर देख के हमें ये बात शुरू में ही पता करनी है प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं, और अगर पॉसिबल है तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। और इतना पता होते ही हमारी 50% मल्टीप्लिकेशन तो हो गई। तो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। ऑर्डर ऑफ दिस फर्स्ट मैट्रिक्स इज 2/2 एंड ऑर्डर ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स इज 2/3। द क्वेश्चन इज, क्या ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। Check these two middle elements, column of A and rows of B. These are equal, so the product is possible. Yes. And what will be the order of the new matrix? 2/3. तो हम क्या करेंगे, एक 2/3 ऑर्डर का एक कॉमन जनरल मैट्रिक्स बना लेंगे। क्या बनेगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23। इतना लिखते ही हमारा 25% काम और आसान हो गया है, क्योंकि ये पोजीशन ही हमें बता रही है कि एलिमेंट कैसे मिलेगा। इट इज 1 1, इट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इट इज फर्स्ट रो विल बी मल्टीप्लाइड विद द फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। यू विल गेट द प्रोडक्ट एंड गेट द आंसर। बोले सर कैसे, इसमें तो रो में 2 एलिमेंट है, तो कॉलम में भी तो 2 है। फर्स्ट एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड विद द फर्स्ट, सेकंड विद द सेकंड एंड देयर सम। क्योंकि हमने कंडीशन चेक कर ली है, इसलिए जब भी यहां 3 एलिमेंट्स होंगे यहां भी 3 होंगे। वो कंडीशन इसीलिए है। सपोज इन वन रो आई एम हैविंग 3 एलिमेंट्स, तो कॉलम में भी 3 होंगे। फर्स्ट एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड विद द फर्स्ट, सेकंड विद द सेकंड, थर्ड विद द थर्ड एंड देयर सम। तो सर क्या बोल रहे हो, हम देखते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 1s are 2, add -3 into 3 -9, it is A11 -7। एक और एलिमेंट चेक करते हैं, 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेम रूल, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट प्रोडक्ट 8 + 3 एंड देयर सम। एक और चेक करते हैं, A13, it means first row third column, first row of the first, third column of the second, 4 + 0
further elements. Now the next element is A21, second row first column. अब second row start हो गई, second row first column, 4 1 is 4 plus 15. A22, अब आप समझ गए होंगे कि A22 कैसे होगा, तो आप ही बता देंगे. 22 means second row will be multiplied with the second column. Again second row. 4 4 is 16 minus 5 and their sum. A23, second row third column, 4 2 is 8 plus 0, and now you are having the result. AB is what? Minus 7, 11, 4, 19, 11 and 8. It will be the answer. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. अभी हमने इंट्रोडक्शन था और अब यहां पर एक ही बार में सब कुछ क्लियर हो जाएगा. क्या प्रोडक्ट पॉसिबल है? ऑर्डर इज 3/2, इट्स ऑर्डर इज 2/3, मिडिल वैल्यूज कॉलम विल बी इक्वल टू रोज. यस, इक्वल है तो प्रोडक्ट पॉसिबल है. व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स? 3/3. It means it will have A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. 2 और 3 प्रोडक्ट करने के बाद हमारा ये वाला स्टेप भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमें पता चल जाएगा. फिर कंसेप्ट तो पता चल ही गया, दिमाग में फीड हो गया, अब जबरदस्ती रट दे रहे हैं. दूसरी बात, हमें पता चल गया कि इस पोजीशन का इस प्रोडक्ट से क्या रिलेशन है. तो अब हमें बताएं कि ये रोज एक प्लेयर की तरह, ये कॉलम्स इनके राउंड है, हर प्लेयर को राउंड क्लियर करने हैं सारे. इट मींस पहले इस रो की प्रोडक्ट फर्स्ट कॉलम से, इसी रो की प्रोडक्ट सेकंड कॉलम से, इसी रो की प्रोडक्ट थर्ड कॉलम से, और इस रो की प्रोडक्ट तब तक होती रहेगी जब तक ये कॉलम चलते रहेगी. थर्ड कॉलम, कॉलम फिनिश, इसकी प्रोडक्ट फिनिश. नाउ सेकंड रो विल बी स्टार्टेड. इस रो की प्रोडक्ट फर्स्ट कॉलम से, इसी रो की प्रोडक्ट सेकंड कॉलम से, इस रो की प्रोडक्ट थर्ड कॉलम से फिनिश. थर्ड रो भी है यहाँ पर. फिर थर्ड रो की प्रोडक्ट फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो की प्रोडक्ट सेकंड कॉलम से, थर्ड रो की प्रोडक्ट थर्ड कॉलम से, एंड वी विल गेट द आंसर. तो जरूरी नहीं कि हमारे पास हो, लेकिन इससे कंसेप्ट क्लियर होता है कि हाँ, इस पोजीशन की उस प्रोडक्ट से कोई रिलेशन है. 2 3 एलिमेंट कैसे आ रहा है? सेकंड रो की प्रोडक्ट थर्ड कॉलम करने से आ रहा है. जो वीडियो के स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन किया था वो यही था कि अगर मुझे केवल A23 निकालना है तो मुझे पूरी प्रोडक्ट नहीं करनी है, केवल सेकंड रो ली, थर्ड कॉलम लिया, प्रोडक्ट कर दी, एंड वी विल गेट द आंसर. चलो अभी करते हैं. A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 21 minus 8, 1 2, 14 plus 0, 1 3, minus 7 minus 10, 1 4 पॉसिबल नहीं है क्योंकि फोर्थ कॉलम नहीं है. नेक्स्ट सेकंड रो, यहां भी सेकंड रो स्टार्ट होगी. 2 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 plus 16, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से प्रोडक्ट होगी, सेकंड की सेकंड से. 0 plus 16, 2 2, 0 plus 0, 2 3, 0 plus 20. नाउ थर्ड रो, तो यहां भी थर्ड रो स्टार्ट हो गई. 3 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 plus 12, 2 plus 0, and 3 3, third row third column, minus 1 plus 15, and you are having the answer in front of you. Calculation is not our learning part, we are learning the concept. ये एडिशन सब्ट्रैक्शन आप अपने आप कर लेंगे. अब हम एक और लास्ट एग्जांपल देखते हैं टू मेक द कंसेप्ट क्लियर. नए एग्जांपल से पहले वन मोर थिंग. Suppose the question is BA defined? If this matrix is A, if the second one is B, तो is BA is defined? तो चेक करते हैं. Order of B is 2/3 and order of A is 3/2.
So yes, these two are same. So the product is possible. Resultant matrix का ऑर्डर क्या बनेगा? 2/2. ये क्या BA का ऑर्डर क्या है? 2/2. AB क्या बना था? 3/3. इसका मतलब आंसर ही अलग है. AB is not equals to BA. तो इसका मतलब the product is not commutative. The multiplication in matrices is not commutative. इस प्रॉपर्टी को commutative प्रॉपर्टी बोलते हैं. तो the product of matrices is not commutative. कभी कभी तो AB का आंसर आ जाएगा, BA डिफाइन ही नहीं है. For example, order of A is 3/2 and order of B is 2/2. So the AB is defined. Yes, AB is defined and the order of the resultant matrix will be 3/2. Is BA defined? तो सर ये तो इक्वल ही नहीं है, तो इसका मतलब BA इज नॉट डिफाइंड. तो कभी कभी तो BA आता भी नहीं और आ भी गया तो इक्वल होने की कोई चांस नहीं है. तो कभी कभी इक्वल हो भी जाते हैं, वो एक अलग कंडीशन है, उसकी बाद में डिस्कस करेंगे. लेकिन इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू. सो वी विल से दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. A is a matrix of order 1/3, 1/3, and B is a matrix 2, 3, 0. Its order is 3/1. The question again same. Is the product possible? ये बीच के दो एलिमेंट चेक किए हमने, इसके कॉलम इसकी रोज 3 and 3 are equal. So product is possible and the resultant matrix will have order 1/1. इसका मतलब एक ही एलिमेंट होगा. There will be one element. First row will be multiplied with the first column. बोले सर एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो पूरी रो की प्रोडक्ट पूरे कॉलम से एक एलिमेंट मिलेगा. 2 -12 0 और उनका एडिशन. ये पूरी रो एक ही साथ है, पूरे रो की प्रोडक्ट पूरे कॉलम से. तो द आंसर इज -10. द सेम क्वेश्चन है BA इज डिफाइंड. मैं लिखा B. अब B को पहले लिखना है. इसका ऑर्डर हो गया 3/1. इट्स 1/3. अगेन द कॉलम इक्वल्स टू रोज एंड रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल हैव ऑर्डर 3/3. ओके, नाउ द फर्स्ट एलिमेंट इज 1 1. फर्स्ट रो विल बी मल्टीप्लाइड विद द फर्स्ट कॉलम. यहाँ तो एक ही एलिमेंट है, एक की एक से प्रोडक्ट करनी है एंड द टोटल रो विल हैव वन एलिमेंट ओनली. तो इसकी एक ही प्रोडक्ट करेंगे, कुछ ऐड नहीं करना. यही हमारा आंसर है 2. It is the 1 1 1 2. First row, second column. First row, third column. 1 3 element. 2 1. Second row, first column. Second row, second column. Second row, third column. Third row, first column, and so on. It will be the answer. ये है हमारी प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस. इट इज टू इजी. जहां जहां प्रॉब्लम है, मुझे कम टाइम में ज़्यादा कवर करना था, इसलिए वहां मैंने रिपीट नहीं किया. आप वीडियो को बैक करके रिपीट करें एंड रिवाइज इट. लास्ट में एक ही बात कहूँगा, मेरी जितनी वीडियोस कहीं बनती हैं तो बच्चे जो डर की वजह से कभी मैथ छोड़ भी चुके हैं, वो ये कहते हैं कि सर काश हमने आपसे पढ़ा होता तो हमें ईजीली समझ में आ रहा होता. ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.